क्या ये सच नहीं है कि आपके नेता का संबंध सबसे बहुत अच्छा है? क्यों नहीं हो? सबसे बहुत अच्छा है। क्यों नहीं और हो? नहीं, बिल्कुल हो। मैं कह तो रहा हूँ। और ये आपने नीतीश जी से सीखा है, जब चाहो इधर चले जाओ, जब चाहो उधर चले जाओ, सारे रास्ते खुले रहे। देखिए उसी रास्ते पे चल पड़े। अच्छा, एक बात आप, क्योंकि नीतीश जी से तो बड़े बुरे रिश्ते थे, मैं जानता हूँ, और उन्होंने खुद सार्वजनिक किया है इस बात को कि भाई जेडीयू ने मेरी पार्टी तोड़ी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, उससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी भी मर्यादा है। पर ये बताइए, नीतीश जी से उन्होंने अच्छा कर लिया, पीके उनकी तारीफ करते, जबकि पॉलिटिकली दोनों अपोनेंट हैं। और जहां तक तेजस्वी का भी सवाल है, तो वहां भी बिटरनेस नहीं है। तो क्या सारे रास्ते खुले रखने हैं, एलजेपीआर ने तय कर लिया है? हमारे नेता के सबके साथ संबंध इसीलिए बेहतर हैं क्योंकि मेरे नेता नीतिगत विरोध करते हैं, व्यक्तिगत विरोध नहीं करते हैं। मैं आपके किए गए कामों में सही क्या हुआ, गलत क्या हुआ, इस पर विरोध करूंगा। आप कहाँ पर घूमने गए, आप शादी क्यों नहीं किए, आप क्यों इस तरह का कपड़ा पहने, आप क्यों ये घड़ी पहने, आप क्यों ये जूते पहने, इस पर मेरे नेता, बिलो द बेल्ट वाली राजनीति हमारे नेता ने कभी की नहीं। और जब आप व्यक्तिगत विरोध नहीं करके नीतिगत विरोध करते हैं तो आपका किसी को आपके ऊपर वैसा कोई खटास नहीं रह जाता है। तो वही मेरे नेता करते हैं, इसलिए सबके साथ संबंध बेहतर है कि नीतिगत विरोध आप भी कीजिए, हम भी करेंगे, व्यक्तिगत विरोध नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी व्यक्तिगत हो जाइए। इसलिए संबंध बढ़िया है। और संबंध बढ़िया होना राजनीति में सबसे, मुझे लगता है कि बेहतर है, ये तो होना ही चाहिए। सीट का बंटवारा कब हो रहा है? हमसे पूछ रहे हैं और किससे पूछेंगे? अरे भाई, ये तो सभी घटक दल के जो वरिष्ठ नेता है वो तय करेंगे। हम लोग तो जब तय हो जाएगा तब आपके बीच हमारे नेता के साथ आकर बताएंगे कि भैया इतना हो। एक सवाल गठबंधन से कर लेते हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बार 25 सीट से ज़्यादा पाए तो हम संन्यास ले लेंगे। क्या लगता है, ये सिर्फ हवाबाजी है या आपको भी लगता है कुछ ऐसा ही है? जो कि आप लोग 2020 में, ये आप लोग कहते थे 2020 में, आप लोग जब चुनाव लड़ रहे थे तो इसी तरीके का माहौल बना था। चाहे व्यापार हो, चाहे राजनीति हो, कॉन्फिडेंस होना ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस होना ठीक नहीं है। चलिए कुछ तो बोले, नहीं, कुछ तो बोले पीके के खिलाफ। अरे खिलाफ में क्या, हम तो व्यक्तिगत आपको बोल रहे हैं कि कभी भी कॉन्फिडेंस होना ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस होना ठीक नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं कि 25 से ज़्यादा आ गई तो हम संन्यास ले लेंगे, और 25 से ज़्यादा आ गई तब, वो तो ये बात का भी दावा करें कि हमारी सरकार बनेगी। क्या सरकार बनेगी? क्या सरकार तो राघोपुर बनेगी? से तेजस्वी यादव को चुनाव भी हराने की बात कर रहे हैं, और हाजीपुर के क्षेत्र में राघोपुर आता है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि चिराग पासवान पे हमला नहीं हमारा कहना है, जो इस बात का दावा करते हैं कि हम सरकार बनाकर ही बनाने वाले हैं, उपचुनाव में क्यों चारों सीटों पर खेल खत्म हो गया? और जो उनके ही बताए गए तमाम उनके जो एजेंडा लिस्ट में जो है कि हम लोग किसी भी आपराधिक छवि वाले को हम लोग टिकट नहीं देंगे, हम शिक्षित लोगों को टिकट देंगे। उन्होंने किन किन लोगों को टिकट दिया था उपचुनाव में, फिर प्रत्याशी उनको बदलना पड़ा था। उनके परिणाम क्या है? चारों सीटों पर जमानत जब्त हो गई। हम उनके हौसले की तारीफ करते हैं कि पूरे बिहार में घूम के इस सेम कॉन्फिडेंस के साथ कि हम सरकार बना रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस की हम तारीफ करते हैं कि बिहार को बदलने के लिए वो अपना प्रयास कर रहे हैं। इसकी हम लोग तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत माइनर सा अंतर है। हम कर सकते हैं, एक बड़ी अच्छी फिल्म का ही डायलॉग था कि हम कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस है, सिर्फ हम ही कर सकते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। तो सिर्फ वही कर सकते हैं, ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस जो है कहीं ना कहीं उनको आगे चलकर, मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं के अंदर भी उनके बीच जिस तरीके से माहौल चल रहा है, हमको लगता है बहुत बेहतर परिणाम नहीं है। चलिए